topic is representing real numbers on number line, in which we will discuss how to represent real numbers on number line. It means real numbers को number line पे किस तरह से represent किया जाता है, हम ये discuss करेंगे. At first we will know about what are real numbers. Real numbers are those numbers that includes both rational numbers and irrational numbers. Rational numbers like 1 by 3, minus 1 by 7, 0 by 1. These are the example of rational numbers. Irrational numbers like root 2, root 3, pi. These are the example of irrational number. अब हम हमारा जो टॉपिक है उस पे आते हैं. अब हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए आई एम टेकिंग वन एग्जांपल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. 2.665 इस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस नंबर को देखने से सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है. दिस इज एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज वी आर गेटिंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. देखो डेसिमल पॉइंट ये रहा. डेसिमल पॉइंट के बाद में क्या हमें पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है. तो ये किसका एग्जांपल हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का. अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये नंबर आप देखो, ये 2 और 3 के बिटवीन एग्जिस्ट करता है. 2 एंड 3 के बिटवीन है. ये ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है. तो ये नंबर लाइन पे किस तरह से कहाँ होगा, ये आई एम मेकिंग नंबर लाइन. 0 इज हियर, 1 2 3 -1 -2 -3. तो आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसके अंदर इसके बिटवीन में ये नंबर एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ हम कौन सी प्रोसेस यूज लेंगे, हियर वी विल यूज अ प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम एक जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको हम मैग्नीफाई करके दिखाएंगे. ओके 2.665 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 2 और 3 के बिटवीन ये एग्जिस्ट करता है. ओके तो देखो, इन द फर्स्ट नंबर लाइन आई विल शो यू 2.6. इन द सेकेंड नंबर लाइन आई विल शो यू 2.66. and in the third number line I will show you 5. This is 5. So 2.665. तो फर्स्ट नंबर लाइन में मैं आपको क्या शो करूंगी, 2.6. इन द सेकेंड नंबर लाइन में मैं आपको क्या शो करूंगी, 2.66. और थर्ड नंबर लाइन में आपको क्या शो करूंगी, 2.665. नाउ आई विल मेक द फर्स्ट नंबर लाइन. This is number line. Here 2 and 3. I will divide 2 and 3 into 10 equal parts. देखो मैंने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. और हर एक पार्ट को मैं क्या कर दूं, मार्क करती हूँ. ये क्या हो जाएगा, 2.1 2.2 2.3 2.4. This is a center. 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9. ओके अब देखो फर्स्ट नंबर लाइन में मुझे क्या शो करना था, 2.6. तो 2.6 कहाँ है, ये रहा. अब इन द सेकेंड नंबर लाइन व्हाट आई विल शो यू 2.66. तो 2.66 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 2.6 और 2.7 के बिटवीन एग्जिस्ट करेगा. तो आई एम मेकिंग नंबर लाइन. अब आपका जो ये स्मॉलर पार्ट है इसको ही मैं मैग्नीफाई करके यहां बनाऊंगी. यही होती है 2.6 2.7. Again, I will divide 2.6 and 2.7 into 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. I will mark off each part
2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69. अब मैं सेकंड में आपको क्या शो करूंगी? 2.66. 2.66 कहाँ है? ये है, तो ये रहा 2. अब देखो इन द थर्ड नंबर लाइन व्हाट आई विल शो यू 2.665. तो 2.665 कहाँ होगा? 2.66 और 2.67 के बिटवीन होगा. नाउ आई एम मेकिंग द थर्ड नंबर लाइन. टू 2.66 and 2.67. इस स्मॉलर से पार्ट को ही मैंने मैग्नीफाइड करके बनाया है. ये जो आपका पार्ट है 2.66 एंड 2.67 जिसके बीच में बिटवीन 2.665 एग्जिस्ट करेगा, उस स्मॉलर को पार्ट को मैंने यहाँ मैग्नीफाई करके या बड़ा करके बनाया है. यही होती है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. ओके, नाउ आई विल डिवाइड 8, 2.66 and 2.67 into 10 equal parts. 6, 8, 9. I will mark 2.661, 2.662, 2.663, 2.664. This is center. 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669. ओके, तो हमें क्या फाइंड करना था? 2.665. वो कहाँ है? ये है 2.665. नाउ आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल. मैंने अभी कौन सा एग्जाम्पल लिया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. इट मीन्स जो टर्मिनेट हो जाते हैं और वी गेट ए फाइनाइट number of digit after the decimal point. Now I am taking another example जिसका decimal expansion होगा non terminating recurring decimal expansion. अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? इफ वी आर गेटिंग ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वोशिएंट, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. आप यहाँ देखो 7 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 7 की रिपीटिंग हो रही है. तो हम इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं 5.3777 डॉट 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 डॉट, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? 7 की रिपीटिंग हो रही है. ये किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल है. अब इस तरह के क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा कि आपको नंबर लाइन पे इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है अप टू 4 डेसिमल, अप टू 5 डेसिमल. ओके, तो हम इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक. ओके, अप टू 4 डेसिमल प्लेस. अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. देखो अप टू 4 डेसिमल प्लेस कितना होगा? 5.3777. डेसिमल के बाद में 4 नंबर्स 3777. अब इस नंबर को देखने से क्या क्लियर होता है कि ये जो नंबर है वो 5 and 6 के बिटवीन एग्जिस्ट करता है. 5.3777. ओके, अब देखो ये 5 और 6 के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो फर्स्ट नंबर लाइन पे मैं क्या शो करूंगी? 5.3. In the second number line, what I will show you 5.37. In the third number line, I will show you 5.377. In the fourth number line, I will show you 5.3777. Okay. 5.3777. In the first number line, I will show you 5.3. In the second number line, I will show you 5.37.
In the third number line, I will show you 5.377, and in the fourth number line, I will show you 5.3777. Okay? यहाँ पे मैं 4 नंबर लाइन बनाऊंगी. I'm making the first number line here. देखो 5 and 6. तो हमें 5.3. We will divide 5 and 6 into 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. This is center. 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 and 6. So where is 5.3? 5.3 is here. Now I will make the second number line. और second number line में क्या शो करूंगी? 5.37. अब वो 5.37 कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 5.3 and 5.4 के बिटवीन एग्जिस्ट करेगा. तो now I am making second number line. 5.3 and 5.4. Okay. Now again I will divide 5.3 and 5.4 into 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. I will mark 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39. Okay. In the second number line, what I am showing you 5.37. तो 5.37 हमारे पास कहाँ है? ये है. अब in the third number line, what I will show you 5.377. तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? इन दोनों के बिटवीन में. अब इस स्मॉलर से पार्ट को ही मैं यहाँ मैग्नीफाई करके बनाऊंगी, जो हमारी थर्ड नंबर लाइन होगी. .37 and 5.38. Again, we will divide 5.37 and 5.38 into 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. तो जो mark it था 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375. This is the center. 5.376, 5.377, 5.378, 5.379. अब देखो हमें सेकंड नंबर लाइन में इन द थर्ड नंबर लाइन व्हाट आई एम शोइंग यू 5.377. तो 5.377 कहाँ है? ये है हमारे पास. अब देखो इन द फोर्थ नंबर लाइन व्हाट आई विल शो यू 5.3777. अब ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ये 5.377 और 5.378 के बीच एग्जिस्ट करेगा. तो इन दोनों नंबर को मैं सर्कल बना लेती हूँ. अब इस स्मॉलर पार्ट को ही मैं नीचे मैग्नीफाई करके बनाऊंगी. I will write here 5.377, 5.378. Okay? Point. Again, I will divide 5.377 and 5.378 into 10 equal parts. I will mark 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this is 10. Okay, I will mark each part 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777,
5.3778, 5.3779. अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था? 5.3777. तो ये कहाँ है हमारे पास? इट्स हियर. ओके, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन. थैंक यू.